नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम हमारे साथ होंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आगामी चुनाव को लेकर सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, आपकी क्या तैयारी है? तैयारी उनसे पहले हमारी चल रही है। क्या तैयारी चल रही है? मैंने पूरे बिहार के अंदर आज बीएसपी के सारे संगठन तैयार हो चुके हैं। कमेटियां हमारी फुल तैयार हैं। 90% जगहों पे हमारे कार्यकर्ताओं ने मेंबरशिप का काम शुरू कर दिया है। बीएसपी ने टारगेट बनाया है कि पार्टी कम से कम चुनाव से पहले 10 लाख बिहार में मेंबर बनाएगी, तो उस काम में हम बढ़ चुके हैं। कितने सीटों पे तैयारी चल रही है आपकी? सारी सीटों पे बीएसपी चुनाव लड़ेगी, 243 सीटों पर। किसी पार्टी से गठबंधन? हमें किसी पैसा की जरूरत नहीं है। अगर गठबंधन का ऑफर मिले किसी पार्टी से? कोई बिल्कुल, मैंने कहा पहले बीएसपी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। बीएसपी किसी से गठबंधन नहीं करने वाली? बिल्कुल, हमारी विचारधारा दूसरी विचारधारा से अलग है। सर, आप दलित की राजनीति करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी दो पार्टियां हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, वो भी दलित की राजनीति करते हैं। तो क्या अंतर है आपकी दलित की राजनीति में और उनमें? देखिए, हम दलित की राजनीति नहीं करते हैं, हम बहुजन समाज की राजनीति करते हैं। इस देश के अंदर जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब तबका है, जो वंचित समाज है, उनकी राजनीति करते हैं। हम सिर्फ दलित की राजनीति नहीं करते हैं। और दलित में सारे लोग आते हैं, बहुजन में सारे लोग आते हैं, उनकी राजनीति करते हैं हम लोग। और जो लोग अपने आप को दलित की राजनीति वाले नेता बोलते हैं, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, बिहार के अंदर आए दिन दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रही है, उनके बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही, युवाओं को जय भीम बोलने पर उनको हत्या कर दी जा रही है। तो वो दलित लीडर कहाँ हैं, कहाँ सो रहे हैं, किस एसी वाले होटल में सो रहे हैं? उनको एसी से निकलना पड़ेगा। देखिए, अपने वो जो समाज जो कूटा जा रहा, पीटा जा रहा है, जिन पे अत्याचार हो रहा, उसके साथ में क्यों नहीं खड़े हुए? अगर वो दलितों के नेता, उनको आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन बीएसपी पहुँच रही। बीएसपी, चाहे रंजीत पासवान हो, चाहे आपके राकेश पासवान हो, चाहे कोमल पासवान हो, चाहे आपकी पारू वाली घटना रही हो मुजफ्फरपुर में जो बच्चे का बलात्कार हुआ, चाहे अभी जय भीम बोलने की वजह से अवधेश पासवान की हत्या कर दी गई सीतामढ़ी में बेलसन के अंदर, हर जगह बहुजन समाज पार्टी पहुंच रही है, उनके न्याय की, उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ने का भी काम कर रही है। तो हमें जो खबर मिल रही है कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर आने वाले हैं, तो अगर ऐसा सिचुएशन बनता है कि चिराग के साथ आपकी गठबंधन हो जाए, तो ऐसा कर सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं है। हमने पहले कहा, हमें किसी के पैसा की जरूरत नहीं, हमारी विचारधारा अलग है और हम अम्बेडकराइट पार्टी हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले हैं। और जो दूसरी जो पार्टियां बिहार के अंदर एक्टिव हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर क्या सोच रखते हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार जी की जो हमारे उनके कोई व्यक्तिगत वो कोई भावना नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से फेल नजर आए। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरह फेल हैं, शिक्षा के मामले में फेल हैं, पलायन रोकने में फेल हैं, रोजगार देने में फेल हैं। और यहाँ तक कि आपने खुद देखा है कि जिस तरह से आज बिहार के अंदर गुंडा राज, जंगल राज, कानून का राज खत्म हुआ है, तो उसकी देन भी नीतीश कुमार जी हैं कि जिस तरह से पार्लियामेंट चुनाव के समय जेल मैनुअल में संशोधन करके यहाँ के माफियाओं को, भूमाफियाओं को, बलात्कारियों को, मवालियों को, गुंडों को, हथियारों को छोड़ने। आप आनंद मोहन की बात कर रहे हैं? मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा, एक की लिस्ट नहीं है, आप देखिए जाके लिस्ट आपके पास पहुँच गई होगी। सैकड़ों लोगों की लिस्ट है वो, तो सैकड़ों लोगों को छोड़ा गया है। तो उससे क्या लगता है कि यहाँ पे जो भी इस तरह के बैड एलिमेंट हैं, उनको प्रोत्साहन मिला, उनको ताकत मिली है कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारे जो आका पटना में रहते हैं वो हमें छुड़वाने का काम करें। बिहार में आपका चेहरा कौन होगा अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो? देखिए, बिहार बीएसपी जो है किसी चेहरे पे चुनाव लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी कुमारी मायावती जी, वो हमारे पूरे बहुजन समाज पार्टी की चेहरा होती हैं और हम उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, वहाँ लगातार आपकी जो भी सीटें कम होती जा रही है, दूसरी तरफ आप बिहार में अपनी सीट चुनाव लड़ने आ रहे हैं। देखिए, बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक प्रदेश में हम कमज़ोर हुए दूसरे प्रदेश में हम नहीं जा सकते। आपने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली पे काबिज हुई है कि नहीं काबिज हुई, तो हम यहाँ बिहार में पहले बहुत अच्छे थे, बीच में हमारा डाउनफॉल हुआ, लेकिन अभी राइट नाउ फिर हम उफान की तरफ हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले चुनाव में बीएसपी प्रूफ करके दिखाएगी। अच्छा, आकाश आनंद पहले इस्तीफा देते हैं, फिर से वो पार्टी में आ जाते हैं, क्या है पूरा मामला, आप बताएंगे? आप इस मामले में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो आदरणीय बहन जी हमारी नेता, मैंने पहले कहा, बहन जी हमारी नेता हैं, जो भी उनका निर्देश होता है, जो उनका आदेश होता है, हम उसको सर्वोपरि मानते हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड जो है उस पर क्या सोचते हैं आप? हमारी पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन जी ने इसका विरोध किया है और कहा है कि इस तरह का जो वक्फ बिल है, एकदम से ना ला के इसका जनमत संग्रह करना चाहिए था और जनता भी डिसाइड करना चाहिए था, उसके हिसाब से सरकार को फैसला लेना चाहिए। अच्छा, बीजेपी तो बोल रही थी वक्फ बोर्ड के थ्रू आप लोग मनमानी करते थे, गुंडागर्दी होती थी, तो फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं उसका? देखिए, अब मैं अभी यहाँ पर देखिए यहाँ चल रहा है, अभी 2 मैं बातें एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
अयोध्या में टेम्पल बना, वहाँ एक कमेटी बनाई गई, बोर्ड बनाया गया। तो क्या उस बोर्ड में कोई जैन है? क्या उस बोर्ड में कोई मुस्लिम है? क्या उस बोर्ड में कोई सिख है? नहीं है ना। कोर्ट ने इसको इस पे तो स्टे लगाया है। अभी वो बात अलग है, कोर्ट में पहुंचा ना मामला। अभी बोध गया टेम्पल का इशू चल रहा है। बोध गया टेम्पल में लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? जब बुद्ध का टेम्पल है तो उस टेम्पल में जो कमेटी है संरक्षण में, मैनेजमेंट में, वहाँ बुद्ध होने चाहिए, और कि वहाँ क्या जरूरत है? तो जब वहाँ पर ये अलग अलग सिस्टम बना रहे हैं, आप अयोध्या में नहीं बना रहे हैं, अयोध्या में वही रहेंगे, लेकिन बौद्ध में और वक्त में आप अलग अलग करेंगे तो ये नहीं चल सकता। जिसका जो धर्म है उसको अपने धर्म को चलाने। आखिरी सवाल, बिहार चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा हमारा यहाँ पे जंगल राज खत्म करना है, शिक्षा का बढ़ावा देना है, पलायन और बेरोजगारी खत्म करना है, शिक्षा को गरीबों के लिए फ्री करना है। मतलब जंगल राज को हटाना है, यानी सीधे सीधे आप लालू यादव पे भी टारगेट कर रहे हैं। बीएसपी की कार्यशैली है। उत्तर प्रदेश जो जंगल राज था, हमने जंगल राज खत्म किया, और वही जंगल राज जो आज बिहार में उसे भी खत्म करेंगे। देखिए, हमारे साथ अभी रामजी गौतम थे, जो बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद। इनका कहना है कि बिहार में 243 के 243 सीट पे वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अब एक न्यूज़ 24 के माध्यम से हमें देख पा रहे थे।